दोस्तों आखिर 3 सालों बाद भारत उस शक्ति का प्रदर्शन करने जा रहा है जिसकी ताकत पूरी दुनिया देखेगी। क्या आप तैयार हैं दुनिया का सबसे भयानक और फायर पावर प्रदर्शन देखने के लिए? यह खबर दुश्मन के होश उड़ाने के लिए काफी है। दरअसल भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स राजस्थान के पोखरान में अपना मेगा युद्ध अभ्यास वायु शक्ति 2026 शुरू करने जा रही है। और इसे नॉर्मल युद्ध अभ्यास समझने की गलती ना कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रदर्शन होगा जहां पर ओपी सिंदूर की सफलता के बाद वायुसेना पहली बार असली मारक क्षमता दिखाएगी। इस युद्ध अभ्यास में आसमान से 12,000 किलो गोला बारूद दिखाया जाएगा। तो वही दूसरी खबर चीन से सामने निकल के आ रही है, जिसमें भारत ने एक बीच का रास्ता निकाल लिया है और चीन से हम जितना ज्यादा चीजें इंपोर्ट कराएंगे भारत का उतना ज्यादा फायदा होगा, या फिर कहें उतनी ज्यादा कमाई होगी। और भारत सरकार ने जो टारगेट सेट किया है कि 2030 तक हमें ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन के गुड्स एंड $1 ट्रिलियन के सर्विसेज एक्सपोर्ट करनी है, उस टारगेट को हम इजीली अचीव कर सकते हैं। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में, बने रहिएगा अंत तक। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहली खबर यह है कि हर 3 साल बाद भारत शक्ति प्रदर्शन करता है और इस बार हम वायु शक्ति 2026 को कंडक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कोई साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि हाल ही में हुई ऐतिहासिक ओपी सिंदूर की सफलता के बाद वायुसेना पहली बार अपनी असली मारक क्षमता पूरी दुनिया को दिखाएगी। भारत के इस युद्ध अभ्यास में आसमान से 12,000 किलो गोला बारूद को दिखाने की तैयारी है। आखिर वायु शक्ति इस बार पिछले अभ्यासों से क्यों अलग होगी? कौन से नए हथियार पहली बार अपनी ताकत दिखाएंगे? जानते हैं सारी डिटेल्स। दरअसल वायु शक्ति हर 3 साल में एक बार होता है, लेकिन 2026 का संस्करण अब तक का सबसे बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि इस अभ्यास में 130 से भी अधिक विमान हिस्सा लेंगे, यानी कि फाइटर जेट्स, जिसमें राफेल, सुखोई 30, MKI, तेजस और जगुआर शामिल होंगे। दूसरा, अभ्यास के दौरान कुल 12,000 किलोग्राम विस्फोटक के सटीक लक्ष्य पर दागे जाएंगे और इससे हम एक ताकतवर प्रदर्शन दिखाने वाले हैं। और तीसरा, पोखरान की तपती रेत में आर्टिफिशियल दुश्मनों के ठिकानों को किस तरीके से उड़ाया जाए, रडार स्टेशन को, टैंकों को और पूरे काफिले को मिनटों में कैसे राख किया जा सकता है, ये पूरा प्रदर्शन भारत दिखाने वाला है। अब ये प्रदर्शन भारत के दुश्मनों के लिए तो एक बड़ा चैलेंज होगा और उनके होश उड़ाने के लिए ये काफी है। वहीं इस बार के अभ्यास की सबसे बड़ी खासियत है इसका ओपी सिंदूर कनेक्शन। दरअसल ये एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ओपी सिंदूर के दौरान जो प्रदर्शन हमने पड़ोसी देश पाक के खिलाफ उठाए थे, जिस तरीके से उन्हें नुकसान पहुंचाया था, उसके डेमोज हमें देखने को मिलेंगे। 2025 में हुए ओपी सिंदूर ने वायुसेना के वास्तविक युद्ध को चुनौतियों का अनुभव दिया है और वायु शक्ति 2026 में उन सभी स्ट्रेटजीज का अभ्यास किया जाएगा जो कि उस ऑपरेशन के दौरान भारत के लिए कारगर साबित हुई हैं। दूसरा, नाइट हमले की तैयारी। इस बार स्विंग, रोल और रात के समय सटीक बमबारी पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे पिछले साल कई दुश्मन की कमर हमने तोड़ दी। वहीं वायु शक्ति में स्वदेशी और विदेशी हथियारों का बेहतरीन मेलजोल भी दिखाया जाएगा। पहला होगा राफेल और मिट्योर का कॉम्बिनेशन। राफेल विमान लंबी दूरी की मिट्योर मिसाइलें और स्कैल्प मिसाइलों का सटीक प्रदर्शन करेगा। वहीं तेजस MK1 भारत का अपना तेजस अब और भी घातक हो चुका है और उस अभ्यास में तेजस स्वदेशी अस्त्र मिसाइलें दागकर अपनी ताकत दिखाएगा। वहीं भारत का हल्का लड़ाकू विमान LCH प्रचंड पहाड़ों और रेगिस्तानों में अपनी मारक क्षमता का लोहा मनवाएगा। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार वायुसेना अब न केवल बम गिराएगी बल्कि स्मार्ट वॉरफेयर भी इस्तेमाल करेगी। अभ्यास में निगरानी ड्रोन्स, स्ट्राइक ड्रोन्स और लड़ाकू विमानों के साथ एक मिक्सअप कॉम्बिनेशन भी हमला करते हुए दिखाया जाएगा। आकाश कैसे 400 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन को ट्रैक करने के लिए, इसी के साथ सैटेलाइट्स के जरिए कैसे हम दुश्मन की हर एक एक्टिविटी पर नजर रखेंगे, ये सारे लाइव डेमोज दुनिया के सामने आने वाले हैं। निष्कर्ष ये है कि वायु शक्ति 2026 केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि चीन, पाक जैसे देशों के लिए कड़ा संदेश है। बाकी इस अभ्यास के होने के बाद विजुअल्स पूरी दुनिया के सामने आएंगे और जैसे जैसे इसकी अपडेट्स आती जाएंगी हम आपको वीडियोस और फुटेज जरूर दिखाते रहेंगे। फिलहाल भारत की इस तैयारी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ और ये है भारत चीन से। क्या भारत चीन से पूरी तरीके से नाता तोड़ सकता है? और ये जवाब थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन चीन से जितना भी हम इंपोर्ट करा रहे हैं इससे भारत को एक जबरदस्त फायदा हो रहा है। रिसेंटली रिपोर्ट्स ने कुछ चौंकाने वाले सच सामने रख दिए हैं। हम भले
ही आत्मनिर्भर भारत की बात करें, लेकिन हमारे दो सबसे बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर्स जिसमें है फार्मास्यूटिकल्स और स्मार्टफोन, आज भी चीन के बिना एक कदम आगे नहीं चल सकते हैं। अगर चीन से आने वाले कच्चे माल रुक जाए तो भारत का अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट ठप हो सकता है। आखिर भारत की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इमेज के पीछे चीन का हाथ कैसे है और स्मार्टफोन बनाने वाले भारत के जितने भी कंपोनेंट्स चीन से मंगाने पड़ते हैं, अगर ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाए तो डेफिनेटली भारत को नुकसान हो सकता है। लेकिन इंपोर्ट से हम और ज्यादा कमा रहे हैं, बशर्ते अगर हम इन सभी चीजों का प्रोडक्शन भारत के अंदर करते हैं तो शायद हमें ज्यादा कीमत देनी पड़ सकती है और हमारा प्रॉफिट कम हो सकता है। और वो कैसे, चलिए समझते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक दवा एक्सपोर्टर है, लेकिन इन दवाइयों को बनाने के लिए जो नमक यानी कि सॉल्ट या फिर कच्चे माल कहें और टेक्निकल टर्म्स में इन्हें एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है, ये हम चीन से इंपोर्ट कराते हैं। ऑलमोस्ट 70% ये चीजें हम आज भी चाइना से इंपोर्ट करा रहे हैं, तब जाकर के भारत में दवाइयां बनती हैं। इसके अलावा लाइफ सेविंग पेनिसिलिन और पैरासीटामोल जैसी दवाइयों के लिए यह निर्भरता तो 80 से 90% तक भारत की बनी हुई है चीन पर। संकट, अगर चीन सप्लाई रोकता है तो भारत न केवल अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने में असक्षम होगा, बल्कि अमेरिका और यूरोप को होने वाले दवा एक्सपोर्ट भी बंद हो जाएंगे। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन एक्सपोर्टर बन चुका है। हमने स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन इसके पीछे सच क्या है जरा इसे भी समझिए। पहला है कंपोनेंट्स। स्मार्टफोन की डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा मॉड्यूल, छोटे छोटे सर्किट्स आज भी बड़े पैमाने पर चीन से आते हैं। तभी तो चीन के साथ हमारा व्यापार $100 बिलियन के आंकड़े को हर साल पार ही कर जाता है और हम इसे चाह कर भी रोक नहीं सकते हैं। दूसरा है वैल्यू एडिशन। भारत में अभी केवल 15 से 20% वैल्यू एडिशन हो रही है, बाकी सब आयातित पुर्जे यानी कंपोनेंट्स का खेल है। अगर ये पार्ट्स ना है तो भारत के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स हैं जो कि मेड इन इंडिया स्टैंप लगा करके चीजें बेचते हैं, ये माल इतना महंगा हो जाएगा कि आम जनता इन्हें खरीद नहीं सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन से आने वाले ये पुर्जे हमारे स्मार्टफोन्स को नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव रास्ता भी बनाए रखने के लिए जरूरी है। अगर चीन की जगह हम किसी और देश से इन चीजों को इम्पोर्ट कराते हैं तो डेफिनेटली हमें ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं और ज्यादा महंगे कंपोनेंट्स पार्ट्स इम्पोर्ट कराने का मतलब है कि उधर हमारे एक्सपोर्ट्स महंगे होंगे और प्रॉफिट कम होने की वजह से एक्सपोर्ट्स ड्रॉप होंगे और जो होने वाली कमाई है उसमें काफी ज्यादा असर पड़ेगा। सवाल उठता है कि हम चीन का विकल्प क्यों नहीं ढूंढ पा रहे। पहला है कॉस्ट। चीन बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करता है और सप्लाई चेन इतनी एडवांस है कि कुछ ही दिनों में सामान का ऑर्डर दिया और कुछ ही दिनों में डिलीवरीज हो जाती हैं। बल्कि अगर हम यूरोप या फिर किसी और देश से सामान मंगाते हैं तो महीनों लग जाते हैं भारत को ये रॉ मटेरियल भारत तक पहुंचाने में। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। चीन के पास लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन का इतना एडवांस नेटवर्क है कि हम अगर थोड़ा सा ज्यादा पैसा दिया जाए तो एयर कार्गो की मदद से एक ही दिन में आपको डिलीवरीज मिल सकती हैं। और तीसरा है पीएलआई स्कीम। भारत ने पीएलआई स्कीम की शुरुआत तो की है, लेकिन फैक्ट्रियां लगाना और प्रोडक्शन शुरू होने में अभी वक्त लगेगा। तब तक चीन से आयात कम करना शायद हमारी व्यापारिक मजबूरी है। हाल ही में अमेरिका ने भारतीय सामानों पर जो टैरिफ दबाव बनाया है उससे भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि टैरिफ हट चुका है और कब अमेरिका अपनी बात से पलट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी फैक्ट लिस्ट को एक बार फिर मॉडिफाई कर दिया है। अगर भारत चीन के पुर्जे मंगा करके अमेरिका को फोन बेचता है तो अमेरिका चीनी माल का डंपिंग मान सकता है और फिर भी भारत के लिए दिक्कत होगी। और ओवरऑल बात यह है कि भारत अब एक ऐसी पतली लकीर पर चल रहा है जहां उसे चीन से माल लेना भी है और अमेरिका से संबंध बचाने भी हैं। देखते हैं कि भारत इस चीज को कैसे मैनेज करता है। फिलहाल हमें इन सभी चीजों को लोकल प्रोडक्शन, सरकार के सपोर्ट और नई इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, तभी हम इन चीजों को और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इस पर कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।